हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा चेंज इन यूनिट, यानी किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छोटी छोटी बात आजकल बहुत से बड़े बच्चों को भी, चाहे छोटे बच्चों को भी, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आप सबके सामने लाया हूँ बहुत ही प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा और एक स्मॉल ट्रिक जिसे आप हंसते हंसते सॉल्व कर लेंगे। बशर्ते क्या करना होगा आपको, ये जो स्किप नहीं करना होगा। जो स्किप करोगे तो आपके माइंड से भी स्किप हो जाएगा। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब ये मोटी बात क्या होती है, ये अब आपको चेंज किसमें करना है, क्या लिखा है, 12 किलोमीटर को चेंज इन मीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है बच्चों, मीटर, यानी 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है। अब हमें छोटी सी बात पता होती है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है बच्चों। क्लियर। इसकी जगह 12 इंटू इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हम क्या लिख देंगे, 1000। क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1000 मीटर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना आएगा, 12000 मीटर हो गया बच्चों। ये बात सबके समझ में आ गई। इसी प्रकार हम लोग ये जो लिखा है बच्चों, अब 1000 का हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे। तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि यानी 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। 1000 का इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग फिर से किलोमीटर में चेंज करना चाहें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, 12000 मीटर की जगह लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। जो इस मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 12 किलोमीटर। तो बहुत से बच्चों में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या ऐसा लिखते हैं जिसमें टीचर्स या एग्जामिनर बच्चों के मार्क्स काट लेते हैं। रियल क्या है बच्चों, ये बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसे गलती कर लेते हैं। जैसे क्या गलती उनसे हो जाती है, 12 लिखा है, 12 किलोमीटर लिखा है। तो बहुत से बच्चों को पता है अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो उन्हें पता है कि 1000 मीटर होता है, तो वो यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 12000, बस ये आंसर हो जाएगा। नहीं बच्चों, इस किलोमीटर को आप बताओगे कि 1000 मीटर होता तो यहाँ मीटर ही लिखोगे तो ही सही है। अब आप उन्हें पता क्या है, इस मीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे मीटर लिखा है तो इसका मतलब हो गया 12000 मीटर। इसका मतलब होता है 1 मीटर। 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए 1 मीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/1000 लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर लिखेंगे। ये सिंबल लिखना जरूरी, ये यूनिट लिखना जरूरी है बच्चों। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ओके। अब दूसरी डिजिट हम लोग चलते हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा सेंटीमीटर, चेंज इन मीटर लिखना है बच्चों। चेंज इन मीटर में करना है, किसमें करना है, मीटर में। तो ये मीटर में कैसे लिखेंगे, हम सबको पता है या आप सबको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इस सेंटीमीटर की जगह इसका मतलब है हमें मीटर लिखना है। सेंटीमीटर की जगह हमें क्या करना है, मीटर लिखना है। तो इस सेंटीमीटर बराबर हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 100 का इधर हम डिवाइड कर देंगे, यानी 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इस सेंटीमीटर की जगह 1/100 कर देंगे तो 12000 इंटू 1/100 मीटर। बहुत से बच्चे ये मीटर यूनिट नहीं लिखते हैं, जिसमें गलत हो जाने के पूरे चांस। कितना है बच्चों, 120 मीटर आ गया। अब हम दूसरी डिजिट की बात करते हैं बच्चों।
जैसे ये लिखा है 13.05 किलोमीटर लिखा है। क्या लिखा बच्चों? मान लो हम किलोमीटर की जगह ना लिखें, यहाँ लिखते थे मीटर। इसे चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना बच्चों? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसे हमें 13.05 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करने का आसान तरीका क्या है? 13.05। अब हाँ, आप सबको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी इस मीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या लिखा बच्चों, 1 का जब भी ऐसा कभी भी सिचुएशन हो तो जो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 1305 और 2 जीरो ऐसे बढ़ा देते हैं। कितने अंकों बाद दशमलव? 2 अंकों बाद 1 2। इसका मतलब हो गया 1305 सेंटीमीटर बच्चों। अब इसी सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मिलीमीटर में बच्चों। क्या होता है? मिलीमीटर। ध्यान से सारी यूनिट को समझना पड़ेगा। तो अब हमें इसे क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों, कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। अब इसकी जगह हम लोग सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिख लेंगे। 05 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर हो गया बच्चों। तो 3050 मिलीमीटर हो गया। अब ये सब यूनिट है, ये सब वैल्यू आप सबको कैसे लर्न होनी चाहिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। तो क्या ट्रिक है? सबसे पहले होता है किलोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, फिर डेकामीटर होता है, डेकामीटर होता है, फिर बच्चों मीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है बच्चों, है ना। अगर हमें किलोमीटर से चेंज करना है मीटर में, इसमें तो इसका मतलब होता है ये 1 ऐसे लिखा जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितने जीरो बच्चों? 1 2 3, तो यानी 1000 मीटर हो गया। अगर नीचे से हमें ऊपर जाना है, नीचे से यानी मीटर बराबर, तो 1 अपॉन में जाएगा बच्चों। हेक्टोमीटर से मीटर में जाना है तो कितने जीरो हो बच्चों? 1 2, यानी 100 मीटर हो जाएगा। अब इसी को देख लीजिए, इस मीटर को क्या जाएगा? 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कितने? 1 2, यानी क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 तो बच्चों मैं ऐसे लिखा रहने दें, कितने बार कितनी डिजिट बाद मिल रही? 2, यानी 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार ये देखिए क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर लिखा है, इसे सेंटीमीटर पढ़ेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी डिजिट है? देखी है, तो क्या 10 मिलीमीटर हो जाएगा बच्चों। ये छोटी छोटी डिजिट है, इन सबको आना ही चाहिए। अब दूसरी बात हो जाती है, इसी डिजिट को बच्चों अगर किलोमीटर है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? मीटर हटा दें, इसकी जगह हम लोग लीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। किलो लीटर क्या लिख सकते हैं? लीटर्स लिख सकते हैं। ध्यान समझिए बच्चों, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या है? मैं इसे फिर से रख कर दे रहा हूँ। 1 किलो लीटर, क्या लाइन? 1 हेक्टो लीटर, 1 डेका लीटर, 1 लीटर। इसका क्या मतलब है? 1 किलो लीटर बराबर होता है बच्चों कितनी जीरो बाद? 1 2 3, 1000 से लीटर होता है बच्चों। ठीक, इसी प्रकार 1 डेका बराबर
10 लीटर्स लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं चेंज इन यूनिट। जैसे आजकल का सबसे बड़ा इशू क्या है, बच्चों को नहीं समझ में आता, पॉइंट की वैल्यू नहीं समझ में आती है। किसकी वैल्यू नहीं समझ में आती बच्चों? पॉइंट की वैल्यू नहीं समझ में आती है, वो कैसे सॉल्व करें। देखिए क्या ट्रिक है। सपोज मानते हैं पॉइंट 1 को हम क्या लिख सकते हैं। पॉइंट 1 का मतलब होता है इस पॉइंट नीचे हम 1 लिख ले, जो नंबर होता है वो से 0 लिख सकते हैं, यानी 1/10 लिख सकते हैं बच्चों। इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे पावर में तो 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पॉइंट 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे 0.01 है बच्चों, तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, इसे क्या लिखा जा सकता है 1/100 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 2 अंकों बाद बच्चों है 1/100। इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसीलिए 10 के पावर -1। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 0 और 1, 2 नंबर है, कोई भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -2। इसका मतलब है दशमलव से पहले 2 पॉइंट है, 1 और 2, इसीलिए इसे 10 के पावर -2 लिखेंगे। अब क्या लिखा है 0.004 लिखा है बच्चों, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, कितने 1 2 3, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 4 × 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। ये सब डिजिट है बच्चों, ये सब बहुत से कम बच्चों को समझ में आती है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या लिखा होगा 0.04 किलोमीटर को चेंज इन मीटर में बदलना है। किसमें बदलना बच्चों? मीटर में। तो क्या मतलब हो गया इसका, ध्यान समझिएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अंकों बाद दशमलव हटाएंगे, इसे लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर -2। अब इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो इसे लिखते हैं 1000, यानी 10 के पावर 3 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। 0.04 को क्या लिखेंगे 4 × 10 के पावर -2। इस किलोमीटर को हमें मीटर में लिखना है तो 10 के पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ 10 के पावर +3 और 10 के पावर -2 क्या बचेगा 10 के पावर 1, क्योंकि बच्चों क्या है बेस अगर सेम हो तो ये पावर ऐड हो जाता है, तो -2 और +3 क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे 10 के पावर 1 का मतलब हो गया 40 मीटर हो गया बच्चों। ये छोटी छोटी ऐसे डिजिट है, इसे चेंज करने में समय नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मानिए दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, अगर सपोज जैसे हम लोग मान लेते हैं 0.0096 सेंटीमीटर है बच्चों। अब सेंटीमीटर को चेंज इन मीटर में करना है, किस में करना है चेंज इन मीटर में करना है। तो देखिए समझ में क्या आया ना, कितने अंक के बाद दशमलव हटाना है 4 अंक के बाद 1 2 3 4, इसे क्या लिख सकते हैं 96 × 10 के पावर -4। इस सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ सेंटीमीटर इसे लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। और इसे 100 को क्या लिखा जा सकता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अपनी ही चीज बच्चों पड़ोसी के यहाँ लेके आएंगे तो माइनस में जाती है, 1 × 10 के पावर -2 मीटर बराबर हो जाता है 1 सेंटीमीटर हो जाता है। अब इस सेंटीमीटर की जगह हमें मीटर लिखना है, तो यानी क्या हो जाएगा ये 10 के पावर -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 96 10 के पावर -4। अब इस सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 10 के पावर -2, तो क्या हो जाएगा 96 10 के पावर -6 हो जाएगा बच्चों। इस -6 का मतलब होता है 6 डिजिट बार पॉइंट लगेगा, कितने 6 डिजिट बार। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, यहाँ पे किस में चेंज किया था इसे मीटर में, ये मीटर हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, हम सबको ये जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है बच्चों को, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत समस्या पैदा कर देती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये आप सब सीखेंगे तो और आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।
जैसे लिखा है 1 मीटर बराबर है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10, इसमें स्क्वायर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 10 के पावर -4 लिखा तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी 1/10 के पावर 4, इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। -4 का मतलब क्या है, इस 1 के बाद 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो गया बच्चों। ये छोटी छोटी बातें हम सबको पता होंगी, ये अगर ये सब पता नहीं होंगी तो आगे कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाएंगी, और जब समस्याएं हो जाएंगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो आप सबको अगर ये वीडियो समझ में आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहिए। सीखने में ही सब कुछ बच्चों, वीडियो स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आप सबको बता दूं, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, मैं धीरे 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 धीरे, हमने आप लोग को बात बताई है ना कि मैं एक ऐसे समाज से, ऐसे गांव से आए हैं जहाँ पर आजकल इन बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नीड है। जब उन्हें नीड है तो ये अगर वो सीख जाएंगे तो उनके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बच्चों तो मैथ उन्हें अच्छी लगने लगेगी। मैथ के लिए आसान फार्मूले आप सबको सीखना चाहिए, सीखना ही होगा। थैंक यू।